NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति में गठबंधन मजबूरी का नाम होता है। ज़्यादातर गठबंधन या यूं कहें कि राजनीति में गठबंधन जो होता है वो सियासी मजबूरियों की वजह से ही होता है। राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को और राजनीतिक खेमों को मजबूर करती है कि वे गठबंधन में एक साथ आएँ और फिर अपने राजनीतिक दुश्मनों से लड़ाई लड़ें। राजनीति का यही स्वभाव है और राजनीति की यही रवायत है। लेकिन अगर दोस्त जेडीयू जैसे हों, बीजेपी जैसे हों और लोजपा जैसे हो, गठबंधन एनडीए का हो, तो अक्सर यह दावा सामने आता है कि गठबंधन अटूट है और सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है बल्कि हमारी दोस्ती स्वाभाविक है। अक्सर ऐसे दावे सामने आते हैं, लेकिन विचारधारा अलग होती है पार्टियों की। कई मामलों पर जेडीयू की राय अलग है, कई मामलों पर बीजेपी की राय अलग है, कई मामलों पर लोजपा की राय अलग है। तो अलग अलग राय की वजह से कई बार यह दोस्ती खट्टी मीठी नजर आती है, कई बार यह दोस्ती दरकती नजर आती है और तमाम दावों के बीच यह लगता है कि कहीं ना कहीं दोस्ती दरक रही है, कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आ रही है। दावा आपने सुना होगा, अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है बिहार में एनडीए को। सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार को भी क्रेडिट दिया जा रहा है, रामविलास पासवान को भी क्रेडिट दिया जा रहा है और बीजेपी को भी क्रेडिट दिया जा रहा है, मोदी फैक्टर को क्रेडिट दिया जा रहा है। तो गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल रिश्ते तल्ख न हो ये कोशिश हो रही है। दावा है कि हमारे जेडीयू के साथ, बीजेपी यह दावा करती है कि जेडीयू के साथ हमारे रिश्ते स्वाभाविक हैं, लोजपा के साथ हमारे रिश्ते स्वाभाविक हैं। कोई सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं है बल्कि ये दोस्ती बिल्कुल प्रगाढ़ है, अटूट है। लेकिन यही अटूट दोस्ती कभी टूट गई थी। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए थे, फिर वापस लौटे हैं और ये दोस्ती खट्टी मीठी हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार सीएम नीतीश कुमार राम मंदिर को लेकर बयान देते रहे हैं, कॉमन सिविल कोड को लेकर बयान देते रहे हैं और लगातार ये कहते हैं कि इन मामलों पर मेरी राय बीजेपी से इतर है, मैं बीजेपी की राय से इत्तेफाक नहीं रखता और जेडीयू की राय स्पष्ट है और बिल्कुल एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसके तहत ये गठबंधन चलता है। लेकिन लगातार बीजेपी की ओर से वो बयान सामने आते हैं जिससे जेडीयू असहज हो जाती है, सीएम नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं और ऐसा ही एक बयान दे दिया है गिरिराज सिंह ने। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, कन्हैया कुमार को बेगूसराय से भारी मतों से हराया है। इस प्रचंड जीत के बाद दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर ने उनसे बात की। श्रीकांत प्रत्युष सर से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि कॉमन सिविल कोड भी लागू होगा, राम मंदिर भी बनेगा, क्योंकि ये मेरे डीएनए में है। जाहिर है गिरिराज सिंह के डीएनए में वो है जो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं, बीजेपी वो करेगी। गिरिराज सिंह वो चाहते हैं कि वो हो जाए। क्या कहा है गिरिराज सिंह ने, एक बार आप सुन लीजिए। तो मजबूत हुआ तो क्या मंदिर बनेगा, हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ राम मंदिर बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, मेरे शब्द को सुनिए, गिरिराज के डीएनए में है, मंदिर भी बनेगा, कॉमन सिविल कोड भी लगेगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की अनिवार्यता है विकास के लिए और सामाजिक समरसता के। नहीं, अभी तो बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई है, अब आप बहाना नहीं बना सकते। आप लगातार मांग करते रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की। बनेगा कानून? आप जोर लगाएंगे? मैं तो कह रहा हूं 200%, 200% ये देश के विकास के लिए, देश के सामाजिक समरसता के लिए जरूरी। तो गिरिराज सिंह साफ कह रहे हैं कि मेरे डीएनए में है, प्रचंड बहुमत है, राम मंदिर भी बनेगा, कॉमन सिविल कोड भी लागू होगा। और अगर आपको याद हो तो नीतीश कुमार का बयान याद होगा, कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर और वैसे कई तमाम मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि इसकी एक परिस्थिति निर्धारित है और उन्हीं परिस्थितियों में इस पर आगे जाएगा एनडीए। नहीं तो जैसे राम मंदिर के बारे में नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि राम मंदिर या तो कोर्ट के आदेश के बाद बनेगा, नहीं तो आपसी सहमति से बनेगा और कोई तीसरा विकल्प राम मंदिर बनने का नहीं है। कॉमन सिविल कोड को लेकर भी नीतीश कुमार अक्सर विकल्प सुझाते हैं, बात करते हैं। तो नीतीश की राय से इत्तेफाक नहीं रखती बीजेपी, जाहिर है राय अलग अलग है और गिरिराज सिंह तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राम मंदिर भी बनेगा और कॉमन सिविल कोड भी लागू होगा। एक बार फिर जेडीयू जाहिर तौर पर असहज होगी, एनडीए में
थोड़ी गर्माहट होगी, क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार का बयान आया था। हम एक बयान और सुनवाना चाहते हैं आपको केसी त्यागी का। केसी त्यागी के इस बयान से स्पष्ट है कि गिरिराज सिंह कैसे जेडीयू को असहज कर देते हैं, नीतीश कुमार को असहज कर देते हैं, और कितनी बड़ी मुश्किल है गिरिराज सिंह बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती के लिए, और किस वजह से गिरिराज सिंह की वजह से जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती तल्ख हो जाती है। तो सुन लीजिए किस तरह से जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती के विलेन है गिरिराज सिंह, ये एक तरह से संकेतों में कह रहे हैं केसी त्यागी। समय समय पर उनके द्वारा दिए गए जो वक्तव्य हैं उनसे हम असहज महसूस करते हैं। कई वक्तव्य उनके समाज में तनाव पैदा करने वाले होते हैं, कई वक्तव्य उनके हमारे जो एनडीए की भाषा और परिभाषा है उससे मेल नहीं खाते हैं। तो उस पर मैं अब पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं के कंजम्पशन के लिए भी और अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स को कायम रखने के लिए भी अपनी राय जुदा रखता हूँ। तो आपने गिरिराज सिंह को भी सुन लिया। गिरिराज सिंह ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिल्ली में हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष को दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि कॉमन सिविल कोड लागू होगा, राम मंदिर बनेगा। और चुनाव के वक्त ये इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू हमने आपको सुनाया केसी त्यागी जो जेडीयू के महासचिव हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि गिरिराज सिंह समाज को तोड़ने वाले बयान देते हैं, अक्सर हमारी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, और जो जेडीयू का सेकुलर क्रेडेंशियल है उस पर थोड़ा सा चोट कर देते हैं, थोड़ी सी मुश्किलें उसके लिए बढ़ा देते हैं। तो गिरिराज सिंह ने गर्माहट पैदा कर दी है एनडीए में, नीतीश कुमार को एक बार फिर असहज कर दिया है राम मंदिर और सिविल कोड को लेकर बयान देकर। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।